नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। वो कहते हैं ना, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बना कर देते हैं, रंग उसमें हम ही को भरना होता है। दोस्तों रंग भरना होगा बीएसटीसी 2023 में क्या लाकर 500 पर जो है प्लस नंबर लाकर राजस्थान जीके की ये 42वीं क्लास आपके सामने। और मैं ये गारंटी देता हूँ 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सोहान वंश से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज राठौड़, विग्रराज चतुर्थ, गुवक प्रथम, बिसल देव रासो सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये मात्र 8 मिनट की क्लास आपके जो है वो 6 या जो है 9 नंबर पक्के कर देगी। तो इसके साथ ही बने रहिए क्लास के अंत तक दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। चलिए सोहान वंश की शुरुआत करते हैं। 500 प्लस की निश्चित ही गारंटी दी है। एक क्लास जब क्लास पहली प्रारंभ की थी तो कहा था कि हूबहू छपेंगे, तो एग्जाम के बाद भी दोस्तों आपको पेपर में एग्जाम में छपेंगे और मैं प्रूफ भी आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी के साथ। अब देखिए आपको सोहान वंश में देखिए, अगर आपको सीधा एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सोहान वंश का आदि पुरुष कौन है, सोहान वंश का संस्थापक कौन है, सोहान वंश का मूल पुरुष कौन है दोस्तों, तो वासुदेव सोहान है दोस्तों। सोहानों की स्थापना किसने की दोस्तों? वासुदेव सोहान ने की। इसकी राजधानी क्या थी प्रारंभ में? तो अहिछत्रपुर नागौर थी। कौन? अहिछत्रपुर नागौर थी। सोहानों का आदिवंश जो है आदि पुरुष कौन है? वासुदेव सोहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोहानों की राजस्थान में शाखाएं थी। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि सोहान एक ही थे, एक जगह ही थे, अलग अलग जो है वो शाखाएं स्थापित की गई थी। उनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, सबसे अधिक बनने वाला देखिए अजमेर की। देखिए सोहान वंश का संस्थापक कौन था? अजय राज। नाम से ही पता चल रहा है आपको। यहाँ पर रणथंभौर में गोविंदराज। बहुत बार कितने स्टार लगा लूं सर जी? 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत बार बीएसटीसी एग्जाम में छपा है यहाँ से कि रणथंभौर का संस्थापक कौन है, तो गोविंद राज है। बूंदी का कौन है? देवा है। सिरोही का कौन है? लुम्बा है। कौन है? लुम्बा है। उसके बारे में बात करें बाद में। अब बात करें जालोर की, तो जालोर के आपके कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। और नाडोल का लक्ष्मण है। और शाकंभरी या सांबर के सोहान का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। सबसे अधिक एग्जाम में रणथंभौर का पूछा जाता है, फिर जालोर का पूछा जाता है और फिर अजय राज का पूछा जाता है। ये 3 तो आपको 100% यानी याद होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिस सोहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो है अजमेर के सोहान। जी हाँ दोस्तों, नोट यहाँ पर देखिए आपको सोहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया? बिजोलिया शिलालेख ने बताया। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वत्स जो है गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया सोहानों को? बिजोलिया का शिलालेख बताया। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया का शिलालेख। अब बात करें अजमेर का, देखिए अजमेर के सोहान के बारे में। अजमेर का देखिए प्रथम राजा, बिल्कुल यहाँ पर यह अजमेर का स्वतंत्र प्रथम शासक था, जो कि गुर्जर प्रतिहारों के मारवाड़ मंडोर में शाखा स्थापित कर रही थी। गुर्जरों से दोस्तों इसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यह प्रथम स्वतंत्र सोहान शासक था। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसनाथ का? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। ये हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? ये हर्षनाथ मंदिर सीकर में स्थित है। कहाँ है? सीकर, हर्ष की पहाड़ी पर स्थित। तो आपको गुवक में बस इतने याद रखना है कि गुवक ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा? ये कहाँ स्थित है? ये सीकर में स्थित है दोस्तों। चलिए अब आप बारे में बात करें। विग्रहराज द्वितीय। बड़ोच में कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण कराया। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने बड़ोच में कुलदेवी यानी सोहानों अजमेर के सोहान वंश की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता, जो कि मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया। बस विग्रहराज में आपको बस इतना ही याद रखना है। अब यहाँ से ये स्लाइड 2 स्लाइड आपके सामने आएगी। ये बहुत जो इस क्लास की 90% एग्जाम में छपने वाली 2 स्लाइडें होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख अजमेर के शासक हैं वो आपके समक्ष आ रहे हैं। अजय राज 1105 से 1133 तक इन्होंने शासन किया। 1113 में अजमेर की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अजमेर की स्थापना कब की? 1113 में अजमेर की स्थापना की। अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीटली, तारागढ़ दुर्ग, इस अजमेर जो है इस गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजय राज ने करवाया। अजय मेरू दुर्ग जो है अजय मेरू की पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की रानी थी ताराबाई के नाम पर पड़ा। गढ़बीटली दुर्ग जो है गढ़बीटली नामक जो है पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए यह गढ़बीटली दुर्ग कहलाए। इसका निर्माण किसने कराया? अजय राज ने कराया। अजय राज ने नरवर्मन को है वो पराजित किया, नरवर्मन को, और सोमले का अपनी रानी के नाम पर सिक्के चलाए। यहाँ से अजय राज में अब आपको जो है 100% याद रखना है वो है अजमेर की स्थापना और अजय मेरू गढ़ या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये 2 फैक्ट तो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
छपेंगे तो इनको विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्णोराज। सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है, आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? सर जी अर्णोराज ने करवाया। पुष्कर में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया और यशोवर्मन को पराजित किया। नरवर्मन को पराजित किसने? अजयराज ने किया और यशोवर्मन को पराजित अर्णोराज ने किया। अर्णोराज ने आना सागर झील याद कैसे रखें सर? आना सागर झील तो आना सागर में सबसे पहले देखिए क्या आता है और अर्णोराज में क्या आता है, आगे अ प्लस कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसके पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, अतः स्वानों का जो है पहला पितृयन था, यानी इसके पुत्र थे कौन, जो है वो जगदेव ने अर्णोराज की दोस्तों हत्या कर दी। इसलिए अर्णोराज का जो है वो हत्या होने के बाद ये जो जगदेव हैं ये पहला पितृहंता स्वानों का कहलाया। पितृहंता का अर्थ है जो पिता की मृत्यु कर दे, पितृहंता। चलिए विग्रहराज सेकेंड जो है चतुर्थ या आपके बिशल देव रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? कवि बांधव या कटि बांधव जैसी उपाधि किसने धारण की? अब बारे बात करें तो यहाँ पर इनके दो दरबारी विद्वान थे, कौन? सोमदेव और नरपति नालो किसके दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज या बिशलदेव। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रहराज। और बिशलदेव रासो ने 4 खंडों में लिखा, कौन? नरपति नाल ने बिशलदेव रासो लिखा। ये बहुत बार एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसकी संख्या भी निश्चित नहीं है, इतनी बार ये छपा है प्रश्न। क्या बिशलदेव रासो किसने लिखी? बिशलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा। BSTC 2023 में ये क्वेश्चन आ गया, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इसको छाप के आ जाएगा। क्या करके आ जाएगा? छाप के आ जाएगा। कवि बांधव या कटि बांधव जो कि उपाधि धारण की विग्रहराज या बिशलदेव रासो ने, ये जयनक के अनुसार कही गई है। किसके अनुसार? जयनक के अनुसार। अब बात करें विग्रहराज की रचना कौन सी थी? हरिकेली नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिकेली नाटक किसने लिखा? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बनेगा इस बार भी। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, वह विशलपुर नगर बसाया और ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को मस्जिद में बदल दिया। किसमें? मस्जिद में बदल दिया। जो मस्जिद में बदला उसे 28 दिन का झोंपड़ा कहा गया। कॉन्सेप्ट है कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई, उसके बाद इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ी और इस पर एक मस्जिद बनाई, और जो मस्जिद बनाई उसका नाम क्या रख दिया? 28 दिन का झोंपड़ा। तोमरों से सर्वप्रथम दिल्ली को छीना किसने? विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ में आपको 100% याद क्या रखना होगा? कटि बांधव, कवि बांधव याद होना चाहिए। दरबारी विद्वान आपको ये दोनों ग्रंथ याद होने चाहिए। विग्रहराज की रचना आपको याद होना चाहिए और संस्कृत पाठशाला आपको और कुतुबुद्दीन ऐबक, इतना याद तो आपको 100% होना चाहिए दोस्तों। चलिए अंतिम राजा हमारे सामने आ चुके हैं, पृथ्वीराज रासो। मत सुके सोहान। कौन? मत सुके सोहान। गौरी से युद्ध लड़ने वाले चंद्रबरदई इसका मित्र, वही पृथ्वीराज दोस्तों। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर। उपाधियां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं तो याद विशेष रख लीजिएगा। दल पुंगल या रायपितोरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान जो है वो तृतीय को। इनके मुख्यमंत्री केमास या कदमबास थे। इनकी दरबारी बात करें तो चंद्रबरदई। कौन थे? चंद्रबरदई जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र भी थे। अब बात करें महोबा या तुमुल का युद्ध, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, कब लड़ा गया? 1182 में लड़ा गया। किनके मध्य लड़ा गया? परमीर देव जो है चंदेल और यहाँ पर इनके 2 सेनापति थे, आला व उदल वर्सेज यहाँ पर हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके मध्य हुआ। आला और उदल ने दोस्तों बहुत ही वीरगति का साहस किया और वीरगति को प्राप्त किया, लड़े हैं दोस्तों इस युद्ध में, लेकिन फिर भी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजित हो जाता है, जीत जाता है। अब बात करें जयचंद गढ़वाल का विवाद, तो यहाँ पर दोस्तों संयोगिता से विवाद हो गया था। संयोगिता जो है वो प्रेमिका थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। अब बात करें 2 युद्ध लड़े गए, 2 तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। सन हमेशा याद रखिएगा 1191 में और ये 1192 में। द्वितीय है वो बरौनी में लड़ा गया। अब बात करें ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, ये द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। यहाँ पर विशेष बात याद रखिए लीजिएगा, गैर युद्ध क्वेश्चन सीधा बनेगा कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजेता कौन बना? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बना। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और तराइन के द्वितीय युद्ध में विजेत कौन है? यहाँ पर जो है वो पराजित हो गए दोस्तों। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। शब्द भेड़ी बाण दोस्तों द्वारा गौरी की हत्या की, ये किसने? गौरी ने दोस्तों। शब्द भेड़ी जो शब्द भेदी बाण है वहां पर जो है वो गौरी की हत्या कर दी पृथ्वीराज ने। ये किसने कहा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति जो है मित्र कौन? चंद्रबरदई ने कहा। कौन? चंद्रबरदई। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय में आपको याद क्या रखना होगा? इनकी उपाधियां आपको विशेष तौर पर याद रखनी होगी। मुख्यमंत्री, दरबारी, महोबा, तुमुल का युद्ध, उसके बाद ये जो है वो आपको 2 युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इतना कर लीजिए। आपका अगर चौहान वंश से प्रश्न बन गया, मैं कहता हूं 100% आपको बनेगा, क्योंकि हर वर्ष बनेगा, तो इस वर्ष क्यों
नहीं बनेगा और ये स्लाइड आपकी ये क्लास आपकी सिलेक्शन की आधार होगी, धुरी होगी दोस्तों। निश्चित ही हम फतेह करेंगे। राजस्थान जीके बैच निःशुल्क चल रहा है। अगर आप नए हो तो क्लास 1 से लगा के शुरू कर दीजिए। एक बार नज़र जरूर मार लीजिएगा, क्या क्लासें हैं, क्या गुणवत्ता है, आप खुद देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। और निश्चित ही मैं जब एग्जाम होगा उसी दिन, उसी या उसके अगले दिन मैं एक वीडियो प्रूफ लेकर आऊँगा जो हमारी क्लासों से प्रश्न छपे हैं, क्योंकि मेहनत इतनी शानदार है तो नतीजा भी दोस्तों हमारा शानदार ही रहेगा, नतीजा भी उत्तीर्ण होगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर इस बैच का, निःशुल्क बैच का फ़ायदा ले रहे हैं, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो अभी भी समय है, देख लीजिएगा। अब BSTC का पेपर 28 अगस्त को है, तो 28 अगस्त को पेपर छाप के आ जाइएगा। क्या करके आ जाइएगा? पेपर छाप के आ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो है आपको नोट्स वगैरह और इस क्लास की PDF वहाँ पर मैं शेयर जरूर कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और वीडियो को लाइक, क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद भारत, जय हिंद दोस्तों।